बरक्स है। अब आप देखिए इजलास में गड़ी खुदाबख्श 27 तारीख को एक अहम इज्तिमा था। यकीनन पाकिस्तान की तारीख में 27 दिसंबर एक अफसोसनाक दिन है। 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, वो हमसे जुदा हुई। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। हम उस सदमे में शरीक हैं। 27 दिसंबर को मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा गड़ी खुदाबख्श पहुंच जाती हैं। उस दिन की अहमियत को सामने रखते हुए सफ़र करती हैं, पहुंचती हैं। सवाल ये उठ रहा है आज कि अगर इस मीटिंग को अहम तरीन पीडीएम का इजलास कहा जा रहा है तो बिलावल भुट्टो आज जाती उम्रा में दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अगर इस इजलास की इतनी ही अहमियत थी तो उनको बनफ्स नफीस वहां खुद होना चाहिए था। इजलास में उनकी अदम मौजूदगी इस इजलास की संजीदगी का पोल खोल देती है। वीडियो लिंक से जरूर वो मुखातिब होंगे। वीडियो लिंक में और इजलास में बैठने से जमीन आसमान का फर्क है। और फिर देखिए इजलास में नुमाइंदगी कौन कर रहा है? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और राजा परवेज अशरफ साहब, दोनों वो शख्सियात जो हरगिज इस्तीफे की कायल नहीं हैं। राजा साहब तो खुद कौमी असम्बली के मेंबर हैं। अगर वो बिल्कुल समझते हैं कि इस्तीफा ही आगे बढ़ने का रास्ता है तो स्पीकर साहब मौजूद हैं, असम्बली का ऐवान मौजूद है, आए मुस्तफ़ी हो जाए। अगर गिलानी साहब समझते हैं कि इस्तीफा ही सियासी रास्ता है तो उनके साहिबजादे पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, वो चले जाएं और स्पीकर पंजाब असम्बली को अपना इस्तीफा पेश कर दें। तो उससे एक संजीदगी का अमली मुजाहरा दिखाई देगा। तिफल तसलियां कौम सुनने को तैयार मजीद नहीं है। और फिर जमात में और इजलास में भेजा किनको? जो काबिल एहतराम शख्सियात तो हैं लेकिन बाख्तियार नहीं हैं। काबिल एहतराम शख्सियात तो हैं लेकिन बाख्तियार नहीं हैं। मैं पहले दिन से कहता आया हूं और आज फिर दोहरा देता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाअख्तियार शख्सियत आसिफ अली जरदारी हैं। बाकी उनके गिर्द तवाफ करते हैं, फैसला वो करते हैं, बाकी मोहर लगाते हैं। ये एक हकीकत है। मुझे आज का इजलास आप देखेंगे बड़ी धूमधाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और पूरा एक बयानिया भी पेश किया जाएगा। लेकिन कौम समझ गई है कि हकीकत क्या है। कौम पहचान गई है कि पर्दे के पीछे क्या हो चुका है। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि हम सियासी अमल के कायल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि हमने आइन की पासदारी करनी है। आप खुद आए दिन ये दर्स देते रहे हैं कि पार्लियामेंट सबसे मुक़द्दस फोरम है। तो आइए पार्लियामेंट के फोरम पर हम बात कर सकते हैं। किस चीज़ पे बात करना चाहते हैं आप? क्या आपका एजेंडा है? रखिए सामने, रखिए सामने। हाँ, एनआरओ को एक तरफ कर दीजिए। एहतसाब के अमल से जो है नजात का जो मंसूबा है और जो एजेंडा है उसको एक तरफ रख दीजिए। कौमी नौइयत के जो मसाइल हैं वो सामने रखिए, उन पर गुफ्तगू हो सकती है, तबादला ख्याल हो सकता है। हम सियासी लोग हैं और सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। एक आखिरी बात मैं करना चाहूँगा कि मुझे खुशी है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी इस चीज़ का नोटिस लिया है। जो कड़क में एक वाक़या रूनुमा हुआ जिसपे एक मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, उसका हमें सदमा भी है और हम उसकी मजम्मत भी करते हैं। वज़ीर आज़म ने भी उसकी मजम्मत की है। ये मैं समझता हूँ जिन हजरात ने ये काम किया है उन्होंने गैर ज़िम्मेदाराना ये हरकत की है। उनकी निशानदेही होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि JUI के वो साहिबान जो गालिबन रहमत खटक साहब हैं,
जो उसकी क़यादत कर रहे थे उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यह आइन के जो बुनियादी हकूक़ हैं उससे भी ये फ़ेल मुतसादिम है, कानून की खिलाफ वर्जी है, कानून शिकनी है। और अगर आप देखें तो हमारी जो इस्लामी कदरें हैं उसके भी बरक्स है। हम अगर चाहते हैं कि हमारी मस्जिदों का एहतराम किया जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ हो जो हिंदुस्तान में है, दीगर ममालिक में है, तो फिर हमें मंदिरों का, गुरुद्वारों का और गिरजाघरों का भी एहतराम करना होगा। ये इस्लामी कदरों के ऐन मुताबिक है। और मुझे खुशी है कि इसका नोटिस लिया गया। मुझे उम्मीद है कि 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट भी पेश की जाएगी और 5 तारीख को चीफ जस्टिस साहब अपनी राय इस पर कायम करेंगे। वो लोग जो ऐसी हरकतें करते हैं वो पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज को नुकसान पहुंचाते हैं और हिंदुस्तान को और पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतों को बेजा प्रोपेगेंडे का मौका मिलता है। शुक्रिया। शाह साहब, मेरा सवाल ये है कि दुरानी साहब की मुलाकातें हुई है, शहबाज शरीफ से भी, मौलाना फजल रहमान से भी हुई है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नुमाइंदे हैं या हुकूमत की तरफ से नुमाइंदे हैं? ये इसके पीछे क्या है, वो कौन कर रहा है? और दूसरी बात यह है कि आप ये बता सकते हैं कि क्या हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा ना ले और सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ना ले? क्योंकि हुकूमत का इस वक्त तक जो मामला लग रहा है, बार बार इस्तीफाएं दें, तो लग रहा है कि हुकूमत अपने लिए आसान रास्ता ढूंढना चाहती है। जी नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है कि दुरानी साहब किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसका जवाब तो वो खुद दे सकते हैं। वो बेहतर वो जो किरदार अदा कर रहे हैं वो आपके सामने है। वो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, तबादला ख्याल नहीं हुआ, तो इस पर मैं कोई राय नहीं दे सकता। हाँ, मुझे ये मेरे इल्म में है कि कम से कम वो तहरीक इंसाफ का तो हिस्सा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, हम ये नहीं कह रहे, ये फैसला उन्होंने करना है, उनकी क़यादत ने करना है। उन्होंने फैसला किया कि हमने आर और पार का फैसला कर लिया। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत के अल्फाज हैं कि आर होगी या पार होगी। और उस आर और पार को उन्होंने जोड़ दिया इस्तीफों से और लॉन्ग मार्च से। आज पूरी कौम समझ रही है कि इनमें वो ज़हनी हमआहंगी नहीं है और इनमें वो जिसे कहते हैं ना नज़रियाती तो मुमासलत न थी न है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये एक आर्जी और गैर फितरी इत्तेहाद है और वक्ती इत्तेहाद है और उसकी जो ज़रूरियात हैं वो भी आप समझते हैं, कम से कम लोग समझ गए हैं कि इसकी ज़रूरत महसूस क्यों की गई। देर पा नहीं है, ये फ़ैसला उनका है। हम ये कह रहे हैं कौम के साथ मजाक न कीजिए। अगर आप संजीदा हैं तो संजीदगी का मुजाहरा कीजिए, या अगर आप समझते हैं कि फ़ैसला बेहतर यही है कि हमें मुस्तफ़ी नहीं होना, हमने इंतखाबात में हिस्सा लेना है, सेनेट का हिस्सा बनना है, तो अच्छा फ़ैसला है। मैं कब कहता हूँ फ़ैसला नहीं है, ये आपका फ़ैसला है, ये फ़ैसला उन्होंने करना है, हमने नहीं करना। लेकिन लगता ये है कि उस फ़ैसले पर PDM मुत्तफ़िक नहीं है। शाह जी, एक गर्दान सुनते हैं हम कि एनआरओ नहीं दूंगा या एनआरओ नहीं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आज़म खिताब करते हैं और वो कहते हैं कि अगर किसी ने एनआरओ दिया तो मुल्क के साथ ज्यादती करेगा। ये किसी की तरफ क्या मुराद है? वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कह रहे हैं, कोई और खुफिया ताकत है? नहीं, पहली बात तो ये है कि एनआरओ तो खान साहब की तो सोच बड़ी वाज़ेह है और वो कह रहे थे, देखिए एनआरओ की तशरीह कीजिए ना। एनआरओ है क्या? एनआरओ एक बचत का रास्ता है, एहतसाब के अमल से बचने का एक रास्ता है। और वो बेनकाब कब हुआ? वो ख्वाहिश बेनकाब कब हुई? जब मज़ाकरात में जो फैटफ की कानून साजी के लिए मज़ाकरात हो रहे थे, जब वो मसवदा मेज़ पर रखा गया जिस पे पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्तरका सोच थी, वो एक जॉइंट मसवदा था जो रखा गया, जिसमें 34 शिकों की तरमीम की ख्वाहिश का इजहार था।
आप उन 34 अमेंडमेंट्स को अगर आप देखें और देखें कि किस अमेंडमेंट का किस केस से कौन सी अमेंडमेंट जुड़ती है और किसका अमेंडमेंट का किसको कितना फायदा पहुंचता है, तो पूरा जो है ना उसका शिराजा, उस मसवदे का शिराजा बिखर जाता है और उस मसवदे की हकीकत सामने आ जाती है। तो दर हकीकत वो है जो खान साहब कह रहे थे और कह रहे हैं कि उसके लिए मैं तैयार नहीं हूं, क्योंकि हम समझते हैं एक शफाफ जो एहतसाब है। देखिए, पीटीआई एक चीज की कायल है, हम एहतसाब के अमल के कायल हैं और हम कहते हैं कि एहतसाब में और इंतकाम में यकीनन फर्क है और होना चाहिए। हम इंतकाम के कायल न थे न हैं, न थे न हैं। एहतसाब आगे बढ़ना चाहिए, ये कौम की जरूरत है, कौम की ख्वाहिश है। अच्छा शाह साहब, मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सरबराह हैं, उनकी अपनी जमात की 4 सरकर्दा शख्सियात ने अपनी अलहदा जमात बना ली, तो आप JUIF के मुस्तकबिल कैसे देखते? देखिए, उससे भी ये दिखाई दे रहा है कि उनकी सफ़ों में भी सब अच्छा नहीं है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनकी अपनी जमात में जो उनके बयानिए से मुत्तफिक नहीं हैं। अब ये फैसला उन्हें करना है। आपने देखा कि मौलाना शिरानी की गुफ्तगू आपने सुनी, हाफिज़ हुसैन आमिद साहब की, शुजाल मुल्क साहब की, बाकी हजरात की आपने जो गुफ्तगू सुनी आपके सामने है। मैं उनके अंदरूनी मामलात में मदाखलत करने का हक़ नहीं रखता, लेकिन ये चीज़ वाज़ेह है कि जो बयानिया है और जो रास्ता मौलाना अख्तियार करने जा रहे हैं या उनकी ख्वाहिश है, उस पर उनकी जमात भी पूरी तरह मुत्तफिक नहीं है। अच्छा सर, ये इस्राइल के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पीटीआई की जो है वो अब मौलाना अजमल कादरी की स्टेटमेंट भी सामने, उसके ऊपर क्या? देखिए, वो तो बात ख़त्म हो गई ना, वो तो बात ख़त्म हो गई। वज़ीर आज़म के बयान के बाद, मेरे बयान के बाद, फॉरेन ऑफिस की एक वाज़े पोजीशन जो हमने ली है उस पर, और फिर इसराइल ने खुद कह दिया, इसराइल ने खुद कह दिया, उनकी एक जिम्मेदार शख्सियत ने खुद कह दिया, तो उस बात में तो हकीकत है ही नहीं, न थी न है। वो एक सियासी एक गुब्बारा छोड़ा गया था लोगों को, जिसे कहते हैं ना, लोगों में एक इश्तियाल पैदा करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो हैं, आप जानते हैं कि मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन से उनका एक जज्बाती लगाव है, तो उससे खेलने की कोशिश की गई। जैसे आए दिन कहते हैं, ओहो कश्मीर के मसले को नुकसान पहुंचा दिया गया। कहते वो हैं जिन्होंने 10 साल कश्मीर पर जिक्र तक नहीं किया, कश्मीर के मसले को किसी इंटरनेशनल फोरम में उठाने की जसारत तक नहीं की। जो इमरान खान साहब ने की, जो तहरीक इंसाफ की कोशिशें हैं, उनसे बिल्कुल आंख चुराते हैं, अपने अदवार को भूल जाते हैं, अपनी सरबराही के जो अदवार हैं और जो साल हैं जिसमें वो क़यादत फरमाते रहे कश्मीर कमेटी की, उससे नज़र ओझल हो जाती है, तनकीद शुरू हो जाती है। लेकिन चले, वो सियासत है और सियासत में हम भी समझते हैं कि ये सियासी ज़रूरियात होती हैं, जमातों की करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। इसी तरह फ़लस्तीन के मसले पर पूरी कौम का एक जज्बाती लगाव है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का कश्मीर की अहमियत के बारे में जो उनकी राय है और मसले फ़लस्तीन पर जो उनका मौक़िफ़ है, वो हमारे लिए मशले राह था, है और इंशाअल्लाह रहेगा। अब मैं हैरान होता हूं कि जब ये इतना वाज़े एक मौक़िफ़ सामने है, तो फिर कहा जा रहा है कि जी जनवरी के फलां तारीख को कराची में इजराइल नामंजूर रैली मुनक़िद की जाएगी। भाई, नामंजूर तो अब तब करें जब कोई मंजूर कर रहा हो, जब मंजूर है ही नहीं तो नामंजूर की ज़रूरत क्या है? जी, आखिरी सवाल है कि मादी में की जब हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ होने के सिर्फ रियासतदार के खिलाफ बनाए गए, एक दूसरे को घसीटने की बातें होती। अब कड़ी खुदाबश के दौरे हो रहे, तो करप्शन के ऊपर और खासकर अब ये जमातें इकट्ठी होगी तो इसको कैसे आप देखिए, ज़रूरत कहते हैं ना, ईजाद की माँ है। ज़रूरत जो है वो यकजा भी कर देती है और ज़रूरत जो है वो रास्ते जुदा भी कर देती है।
एहतसाब के अमल से बचने के लिए ज़रूरत ने यकजा करने के लिए मजबूर कर दिया बहुत से लोगों को, बहुत सी शख्सियात को और जमातों को। और हुकूमत को बचाने के लिए, सिंध की हुकूमत को कायम दायम रखने के लिए और अपने सियासी एजेंडे पर आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत एक मरतबा फिर राहें जुदा कर रही है। तो ज़रूरत जो है वो बहुत बड़ी मजबूरी होती है। क्या सब एक सवाल है, तो अभी आपने कहा कि एहतसाब और इंतकाम में फर्क होना चाहिए। एमपीएम 85 से जब से पार्टी बनी है तब से इक़्तिदार में है, आपके जितने भी लाइक हैं वो भी इक़्तिदार में रहे हैं। ये क्या सबब है कि उनका कोई एक बंदा आपके द्वार में जेल नहीं गए, सिर्फ अपोजिशन ही, देखिए एक मिनट मेरे पास वो गया है, तो ये क्यों हुआ है? और दूसरी बात, क्या जिससे एनआरओ लफ्ज निकला, आप क्या वाकई समझते हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने अपने मुफाद के लिए, अपने केस खत्म कराने के लिए, वो अपने मुफाद के लिए एनआरओ दिया? आप समझते हैं? देखिए वो एक तारीख का चैप्टर है और उस पर एक तवील गुफ्तगू हो सकती है कि क्या अवामिल थे, किन अवामिल की बुनियाद पर मुशर्रफ साहब ने ये लचक दिखाई, क्या अवामिल थे, क्या ज़रूरियात थीं कि लंदन के CEC के इजलास में वक्फ़ा किया गया और मोहतरमा तशरीफ़ ले गई अबू धाबी और वहाँ नशस्त हुई और फिर वापस आई और फिर एक वक्फ़े के बाद मीटिंग शुरू हुई। उसके लिए एक अलहदा मौजू है, अलहदा वक्त है। आपने कहा एहतसाब का अमल। देखिए एहतसाब के अमल में मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि नैब जो है वो एक खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट इदारा है, हमारे ताबे नहीं है। वो जो समझता है केस है, इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, वो कर सकता है और वो जो फैसला करेगा उसके ताबे सब इदारों को हरकत में आना होगा। हम तो ये नहीं कह रहे कि आप पिक एंड चूज़ करें, हम तो कह रहे हैं और PTI का मौक़िफ़ तो ये है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, नो पिक एंड चूज़। हो नहीं रहा, होना चाहिए। किसने रोका है? किसने रोका है? कीजिए, आप खुद मुख्तार हैं, बाख्तियार हैं, कीजिए। थैंक यू।